दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित ये प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न बोल रहा है किसी घड़ी में 8:50 हो रहे हैं, यदि इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। ये प्रश्न आ गया। समय बोल रहा है 8:50, इसे दर्पण में देख रहे हैं। दर्पण प्रतिबिंब का सीधा फॉर्मूला क्या है कि जब भी 11 से 1 के बीच, मतलब 11, 12 और 1, 11 से अधिक और 1 से कम, इसके बीच आए तो हमें 23, 60 में से घटाना है। और 1 से फिर 11 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तब हमें 11 60 में से घटा देंगे तो वही क्या हो जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब। ये क्या बोल रहा है 8:50, इसके बीच का 1 से 11 के बीच का 11 60 में से घटा देते हैं। 11 60 में से 8:50, 0 0 6 5 1, 11 में से 8 गया तो 3। 8:50 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा 3 10, ऑप्शन नंबर सी। यह आ गया दर्पण प्रतिबिंब समझने। जब भी एग्जाम में दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित समय आए तो ये याद रखना 11 60 23 60 और आराम से हल करना है, सीधा सा सरल तरीका हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि जो घड़ी है, घड़ी की सुइयां किस प्रकार आपस में संबंध है उनके बीच में, उसके बारे में समझाता हूं। जो हम घड़ियों के बीच में संबंध पढ़ेंगे उसे पूरे ध्यान से समझना, क्योंकि प्रश्न यहां से पूछा जाता है। देखना, घड़ी की सुइयों के मध्य 3 प्रकार से संबंध बनाती है, आपस में ध्यान रखना। तीनों संबंध को हम पढ़ते हैं। देखो, एक होता है अतिव्यापन, अतिव्यापन या आच्छादित। अतिव्यापन या आच्छादित का मतलब होता है कि दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो, मिनट और घंटे की। बोल रहा है ना आच्छादित, एक को दूसरे के ऊपर हो गया। तो देखो, जब भी दो सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो, मतलब ये घड़ी जैसे यहां पे बज रहे हैं 12, ये मिनट की सुई हो गई और इसी पे ये घंटे की सुई है। मतलब इसने या तो एक चक्कर पूरा कर लिया 360 डिग्री का, या दोनों एक जगह है तो 0 डिग्री मान लो, तो इसे बोल सकते हैं 360 डिग्री या 0 डिग्री। एक तो सुइयों के बीच में यह संबंध होता है। अब ध्यान रखना, एक होता है सरल रेखा में या 180 डिग्री का कोण, या बोल सकते हैं विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में। एक संबंध होता है अतिव्यापन आच्छादित या 360 डिग्री का कोण। एक होता है सरल रेखा जिसे हम 180 डिग्री का कोण बोल सकते हैं, या विपरीत दिशा में हो सुइयां। विपरीत दिशा का मतलब हो गया कि घंटे वाली अगर 6 पे है तो मिनट वाली 12 पे, जैसे ये 12 है और ये 6। विपरीत दिशा में दोनों, एक का मुंह इस तरफ है तो एक का मुंह इस तरफ है। दूसरा संबंध ये पढ़ते हैं और तीसरा संबंध पढ़ते हैं लंबवत, या बोल सकते हैं हम 90 डिग्री। अब सुनना, पहला संबंध अतिव्यापन, दूसरा विपरीत दिशा का, तीसरा लंबवत। यह है घड़ी। लंबवत का मतलब ये 3, ये 6 लिख लो, सॉरी ये 9, ये 6, ये 12। लंबवत का मतलब ये मिनट की हो गई और ये घंटे। जब 3 बज रहे हैं देखो फिक्स, तो लंबवत है, लंबवत या 90 डिग्री कोण, ये बन रहा 90 डिग्री कोण यहाँ पे। एक संबंध ये होता है, एक संबंध विपरीत दिशा का, एक संबंध अतिव्यापन का। अब सुनना, ये तीनों प्रकार घड़ी में आते हैं। जब ये प्रकार आ रहे हैं तब प्रश्न अब ये बनता है कि एक घड़ी में जब पूरे 12 घंटे जो चल रहे हैं उसमें कितनी बार विपरीत दिशा में होती हैं। तो अब आप बोलेंगे जैसे 12 पे हो गई तो फिर 1 पे हो जाएगी, 2 पे हो जाएगी, तो 12 बार। लेकिन 12 घंटों में आच्छादित या अतिव्यापन विपरीत दिशा में ये आच्छादित होती है 11 बार। अब आप बोलोगे विपरीत दिशा में 1 बार, फिर 1 पे जाएगी तो इधर घूमेगी तो सही ना, उसके बीच में इधर घूमेगी तो ये आएगी सही सीधे में दोनों, ये नहीं कि फिक्स इधर उधर ही हो।
तो ये 12 घंटों में कितनी बार होगी? 12 अंक है तो 12 बार, लेकिन नहीं, 11 बार। अब बात आती है लंबवत या 90 डिग्री की। सुनना, लंबवत या 90 डिग्री, जैसे 3 बज रहे हैं, लंबवत या 90 डिग्री जैसे ये तो 1 घंटे में एक बार विपरीत दिशा में आ रही है, ये ऐसे याद रखना। अतिव्यापन आच्छादित या एक ही सीध में, एक ही सीध में, ऐसे बोल सकते हैं। प्रश्न बनता है कि घड़ी की सुइयां अतिव्यापन या आच्छादित या एक ही सीध में या 360 डिग्री कोण 12 घंटों में कितने बार बनाती है? 11 बार। घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में कितनी बार आती है 12 घंटों में? तो 11 बार। लंबवत कितनी होती है? तो 1 घंटे में 2 बार होती है, तो 12 घंटों में 24 बार। लेकिन नहीं, कहां पे कम होती है समझाऊंगा। 12 घंटों में 22 बार होती है। ये 12 घंटों की बात हुई, जबकि एक दिन में क्या होते हैं? 24 घंटे। 24 घंटों में कितनी बार जाएगी? 12 घंटे में 11 बार है, तो 24 घंटे में डबल 22 बार, तो एक दिन में 22 बार। ये एक दिन में डबल कर दो, 22 बार। ये एक दिन में डबल कर दो, 22 दूनी 44 बार। अब आपसे सीधा प्रश्न पूछे कि घड़ी की सुइयां एक सीध में एक दिन में कितनी बार एक सीध में आती हैं? 22 बार। विपरीत दिशा में 22 बार। लंबवत या 90 डिग्री कोण 44 बार। अब कैसे? देखिए ये विपरीत हो रही है, लेकिन हर बार ये विपरीत जाएगी। जैसे 12 बज रही है, जैसे ये 1 के करीब आएगा, 1 के करीब हल्का सा इधर आ जाएगी सीध में। जैसे मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे घंटे की सुई आएगी तो इस तरफ भी तो आएगी। ठीक है, यहाँ तक चल रहे हैं, लेकिन अब ध्यान से सुनना। यहाँ पे कितने? 6, ये 5 और ये 7। जब 5 बज रहे हो, जब घड़ी में 5 बज रहे हैं, फिर ये देखो इस तरफ आएगी सुई, आएगी तब ये चलेगी इस तरफ। हमें क्या करना है? अतिव्यापन या आच्छादित, मतलब दोनों ऊपर नीचे, एक के ऊपर एक। तो देखो अभी तक तो नहीं आएगी एक के ऊपर एक, अभी तक भी नहीं आएगी, लेकिन जब हम यहाँ पे चल रहे हैं 5, 6, 7, यहाँ पे लिखो 9, यहाँ पे लिखो 3, यहाँ पे लिखो 12, 5 से आई, यहाँ पे आएगी, और इस 5 से बीच में 6 के आने से पहले एक बार ऊपर ऊपर होके निकलेगी, हो गया। लेकिन जब यहाँ पे सेम लिखो 1, 11, 12, 1, ठीक है। अब जैसे समझ में आ गया कि भाई 5 से ऊपर आएगी, हर बार एक बार पार करती जा रही है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, नॉर्मल समझा दिया। अब छोड़ दो इनको। अब ये एक कम कहाँ पे हो रहा है ये पता लगाना है। आप सोचो, जब 11 बज रहे हैं घड़ी में, कितने बज रहे हैं? 11। ये घंटे वाली सुई, जब घड़ी में 11 बज रहे हैं, फिर ये 12 की तरफ जाएगी। सुनना, जब मैंने समझाया था कि 5 के और 6 के बीच में ऊपर निकल जाएगी, ठीक है। जब घड़ी में 11 बज गई, आगे आगे चलेगी, ये बिल्कुल धीरे धीरे जाएगी। ये मिनट वाली है, मिनट वाली जब घड़ी चलेगी, चलते चलते जैसे यहाँ से चक्कर लगाते लगाते यहाँ पे आएगी, 11 के बाद तो 12 बजेंगे, तो घंटे वाली सुई 12 पे आएगी, तभी तो उसके ऊपर आके मिनट वाली रुकेगी। भाई ये 6 मिनट हो गए और ये 12 बज गए, इसके बीच में तो दोनों इसके ऊपर से नहीं निकलेगी ना, घंटे वाली सुई के ऊपर मिनट वाली कहां से निकलेगी? क्योंकि 11 से आगे चलेगी घंटे वाली, और ये मिनट वाली चल रही है अपना काम पूरा करने। 12 तभी तो बजेंगे जब घंटे वाली सुई 12 पे होगी और मिनट वाली भी 12 पे। इसके बीच तो पार ही नहीं करेगी, पार करके कहाँ जाएगी? बजेगी तो 12 बीच में, यहाँ पे हो गया, ठीक है। 11 और 12 के बीच में नहीं हुआ, सीधा एक बार ही हो रहा है, एक बार ही हो रहा है ना यहाँ पे 12 बजे के बीच में। अब जैसे यहां से चले वापस 12 से, सुना 11-12 के बीच में हो गया। अब जब 12 बज रहे हैं घड़ी में फिक्स, जैसे ये लो ये 12 बज गए, अब घड़ी चल रही, जैसे ये मिनट वाली आगे निकल गई, जब मिनट वाली आगे निकल जाएगी घड़ी की सुई, जब घड़ी की सुई मिनट वाली आगे निकल रही है तो ये आगे जाएगी, ये घंटे वाली पीछे पीछे। ये यहां से चली 12 से, तो घंटे वाली सुई से तो जस्ट पहले निकल दी, जब निकली ये 12 पे आके रुकेगी तभी तो 1 बजेगी, इसके बीच में भी तो नहीं हुआ। जब 11 और 1 के बीच
11 और 1 के बीच 2 बार होनी चाहिए, 2 बार होनी चाहिए ना भाई, हर घंटे के बीच में एक एक बार हो रही है, जबकि 11 और 1 के बीच केवल एक बार हो रही है 12 बजे पर। हर गैप में एक बार होनी चाहिए, 1 2 3 4 ऐसे, तब होती है 12 बार। लेकिन यहाँ पे 11 और 1 के बीच केवल एक बार हो रही है 12 बजे। ये खाना खाली हो गया, 2 खानों में से 2 बार नहीं हो रहे, केवल एक बार हो रहे हैं। ये 2, यहाँ पे लिखो 3, यहाँ पे लिखो 4 5 7 8, अंदर लिखो 9 10। अब देखो आप भाई, एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 घंटे हुए। 12 बार भी सेम ऊपर नीचे होनी चाहिए अतिव्यापित सुइयां। लेकिन जब इन दो, जो ये 2 खाने, इनमें 2 बार नहीं हो रही थी, फिक्स 12 पे हो रही है अतिव्यापित, मतलब ऊपर नीचे, जबकि 2 घंटे में एक ही बार हो रही है, इसलिए ये एक कम हुआ। और 11 बार, अगर सीधा प्रश्न पूछे घड़ी की सुइयां एक दिन में कितनी बार अतिव्यापित होती हैं, 22 बार, और 12 घंटे में 11 बार। यह तो हो गया अतिव्यापन का मामला, समझ में आ गया। अब हुई विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब समझ में आ रहा है, सेम। जैसे ये 3 है, तो 3 भी विपरीत दिशा में कब होगी, जैसे मान लो ये चलिए 3 बजने में कुछ मिनट बाकी है, जैसे मान लो 20 मिनट बाकी, ये लो यहाँ पे होगी विपरीत दिशा में। ऐसे विपरीत दिशा में सुइयां होनी चाहिए, जैसे 1 घंटे वाली है तो छोटी कर लो। तो 12 घंटे में 11 बार, एक दिन में 22 बार। अब यहाँ पे भी एक कम कैसे हो रहा सुनना, ये 5 ये 7, जब जो ये खाने 1 2, इसमें 1 बार 2 बार 3 बार 4, 1 2 4, अंदर लिख देता हूँ 5, ये 7 8 10 11, ये आगे सुई समझ में। चलो इसको भी अंदर लिख देते हैं, 3 12 9 और ये 6। अब समझो विपरीत दिशा का मतलब, इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 खाने 12 बार होनी चाहिए, लेकिन लिखा कितनी बार, 11 बार। अब देखो जब घड़ी में 5 बज रहे हैं, सुनना, जब घड़ी में मान लो ये विपरीत दिशा में आई थी, यहाँ पे कि भाई 5 बजने में कुछ मिनट बाकी है, तब विपरीत दिशा में आ गई थी। और सोचो फिर बज गए फिक्स 5, बज गए फिक्स 5। जब घड़ी में फिक्स 5 बज रहे हो और जब ये चलेगी, देखो इधर तो आएगी ना विपरीत दिशा में, इधर तो सिकुड़ती हुई आएगी विपरीत दिशा में। तो कहाँ पे वापस 5 और 6 के बीच में विपरीत दिशा में कब आएगी, जब फिक्स 6 बजेंगे तब। देखो इससे पहले तो नहीं आएगी, 5 और 6 के बीच में विपरीत दिशा में ही नहीं आ रही घड़ी। घड़ी की सुइयां देखो कैसे, ये 5 बज रही, ये यहां तक आएगी, तब तक तो सिकुड़ रही है, फिक्स सीधे में तो नहीं हो रही ना ऐसे, ये तो सिकुड़ती आएगी। और जब यहाँ से खुलना शुरू करेगी, यहाँ से खुलना शुरू करेगी यहाँ तक, तब ये इधर सुइया ये सिकुड़ना शुरू कर देगा, इधर आना। तो ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है। जब ये सिकुड़ती हुई आ रही है, तो फिक्स जब तक 6 पे आएगी उसके बीच में विपरीत दिशा में नहीं होगी, फिक्स 6 पे विपरीत दिशा में होगी, तो ये होगी 6 पे। अब इस खाने के बीच में नहीं हुई, 6 पर हुई। अब सोचो 6 पर हो गया, ठीक है, 6 पे विपरीत दिशा में हो गए। अब 6 से 7 पे चलते हैं, 5 और 6 के बीच में विपरीत दिशा में नहीं हुई, सीधी 6 पे हुई। और 6 और 7 के बीच में भी अगर नहीं होती है और फिर 7 पे चली जाती है वो बात, तो इन 2 खानों के बीच में एक बार अभी तो ये विपरीत दिशा में हो रही है। जब 6 बजेगी तो सिकुड़ती आएगी, सिकुड़ती आएगी ना। जब ये सिकुड़ती हुई आ रही है, यहाँ तक तो नहीं होगी विपरीत दिशा में, क्योंकि ये सुइया यहाँ पे सीधा है। ये सिकुड़ती हुई आई यहाँ तक आई, यहाँ से खुलना शुरू किया, यहाँ तक तो विपरीत दिशा में होगा ही नहीं, क्योंकि सुइया तो देखो इस तरफ बनने लग जाएगा हल्का हल्का। विपरीत दिशा का मतलब तो फिर इधर आएगी। तब जब फिक्स 7 बज जाएगी तब तक तो वही नहीं विपरीत दिशा में, क्योंकि ये सिकुड़ रहा था इधर। तो जब इन 3 के बीच, ये 2 खाने हैं, ये 2 खाने, इनके बीच में केवल 6 पर विपरीत दिशा में हुई, इसका मतलब एक यहाँ पे कम हो रहा है विपरीत, इसलिए 11 बार हो रहा है और एक दिन में 22 बार। अब 3 और 4 के बीच में जैसे विपरीत दिशा में होगी, ये कैसे हो जाएगी, हर जगह हो जाएगी। लेकिन 5 और 6 के बीच में और 7 5 6 7, ये 2 जो खाने इनके बीच में,
इनमें केवल 6 पर ही होगी, इसलिए एक दिन में ये 12 बार 24 बार हो रही थी, सॉरी 22 बार, ये एक दिन 22 बार। अब ये है लंबवत या 90 डिग्री पे। लंबवत या 90 डिग्री का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण, ये बोल रहा है 12 घंटे में 22 बार, जबकि 12 घंटे में अगर 1 घंटे में 2 बार बन रहा है तो 24 बार होना चाहिए, लेकिन 22 बार कैसे? देखो ये जो हर एक खाना है इसके बीच में 2-2 बार हो तो 12 घंटे में 24 बार होता है, मतलब एक एक कम हो रहा है, 2 कम हो रहे हैं। इसका मतलब जो ये और ये खाना है इसमें केवल 3 बार ही होता है। यहाँ पे एक तो होगा 2 और 3 के बीच, एक 3 पे और एक इसके बीच, ये 3 बज रहे हैं, हो रहा है 90 डिग्री का। जब ये यहाँ से आएंगे 2 और 3 के बीच, जैसे ये मान लो कि ये घंटे की और ये मिनट की है कि भाई 2:30 बज गई, ये लो 2:30 बज गई, ये बन गया 90 डिग्री का कोण, 2:30 बज रहे, ठीक है। एक बार वो अब कहीं भी 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएगी 2 और 3 के बीच, ये एक बार बन गया, अब नहीं बनाएगी, सीधा ये निकलता जाएगा, बनेगा ही नहीं, फिर सीधा 3 बज जाएगा, जब तक 3 बजेंगे तब तक ये 3 पे आ जाएगी, फिर ये 3 और 4 के बीच आएगी, उसमें भी एक बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। जैसे मान लो ये हुई 3:10 पे होगी, ठीक है, या सोचो आप 3, ये हो गया जैसे, और इसको कर लो ये 35-37 मिनट हो रहे हो मान लो, यहाँ पे होगी ये सॉरी लंबवत 2 और 3 के बीच हुई एक बार 3 पे, एक बार 3 और 4 के बीच, इस प्रकार 3 बार ही लंबवत हुई, जबकि होना कितनी बार चाहिए? 2-2 बार, तो एक तो यहाँ पे कम हो रहा है, ठीक है। और एक सेम कंडीशन ऐसी बनती है 8, 9 और 10 के बीच, जैसे 9 बज रहे, जब घड़ी में 9 बज रहे हैं तो चलो पहले 8 से समझते हैं, घड़ी में 8 बज रहे हैं, ठीक है। नहीं है लंबवत नहीं है, लंबवत कैसे बनती है? जब ये यहाँ से चलेगी इधर, ये सुइया ऊपर जाएगा और लगभग ये जैसे यहाँ तक आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया और 8:30 की तरफ हो रहा है, ऐसे ये हो गया लंबवत 8:30 में, हो गया 90 डिग्री का कोण, 8:30 में हुआ। फिर जब ये सुइया इधर आएगा फिर 7 में, और फिर लंबवत शीत में होगा, तब तक तो 9 बज जाएगी, ये 9 बज गई, एक 8 और 9 के बीच में, सेम ऐसे 9 और 10 के बीच में, इस प्रकार 1, 2 इन 2 खानों में सिर्फ 3 बार ये सॉरी लंबवत हुई, 2, 3, 4 के बीच 3 बार लंबवत हुई, 8, 9, 10 के बीच 3 बार लंबवत हुई, जबकि यहाँ पे 4 एक कम हो गया, तो 1 + 1 कितनी बार कम हो गया? 2 बार। जब 12 घंटे में 2 बार कम हुआ तो 24 घंटे में 4 बार कम, तो 22 दूनी 44 बार। अब सीधे प्रश्न आते हैं, घड़ी की सुइयां एक दिन में कितनी बार अतिव्यापित होती है? 22 बार। घड़ी की सुइयां एक दिन में कितनी बार विपरीत दिशा में होती है? 22 बार। घड़ी की सुइयां एक दिन में कितनी बार लंबवत या 90 डिग्री कोण बनाती है? 44 बार। और अगर पूछे 12 घंटे में तो आधे कर दो, याद रखना 22, 22 ये 44, लंबवत या 90 डिग्री में 44, 180 और 360 में 22, 22, ये से याद रखना। अब आता है इससे समय निकालते हैं कि भाई 5 व 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां, 5 व 6 के बीच घड़ी की सुइयां कितनी बजे विपरीत दिशा में होगी या लंबवत दिशा में होगी या अतिव्यापित होगी? ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सीधा पूछे थे यहाँ से और ऐसे पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन पे चलना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं, पहले मैं इनके सूत्र यहाँ पे समझा देता हूँ कि ये कैसे हो। घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बजे अतिव्यापित होगी या विपरीत दिशा में होगी या लंबवत होगी? जब भी ऐसा है तो इन तीनों को एक साथ पढ़ाने का मेरा मकसद यही है कि एक बार में समझ में कैसे सुनना। इनका सूत्र याद रखना 60/11, 60/11, 60/11, ठीक है, लिख दिया इनटू समय। भाई कितने बजे के बीच पूछे? 60/11 इंटू समय, 60/11 इंटू समय, इसको ले लेना है ब्रैकेट में, ध्यान से सुनना, +-6। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, समय अकेला है। 60/11 इंटू समय किसमें? 360 डिग्री में। ये खुद ही बढ़ा है 360 डिग्री, तो इसके साथ किसी को लेने की जरूरत नहीं है। ये बोल रहा है कि भाई मैं तो खुद बढ़ाऊं 360 डिग्री, मेरे को साथ किसी को आने की जरूरत नहीं है। 60/11 इंटू समय, ये बोल रहा है साहब हम थोड़े से छोटे 180, हमारे साथ तो +-6। ये बोल रहे हैं हम तो बिल्कुल छोटे, पर ज्यादा जरूरत नहीं है,
समय प्लस माइनस 3। पर हमारे साथ किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको डबल बार करना है। इस प्लस माइनस 6 का मतलब है कि जब भी समय आपसे 6 से नीचे का पूछे, कि जैसे 1 व 2 बजे के बीच में कितनी बार विपरीत दिशा में होगी, कितनी बजे, मतलब 2 व 3 के बीच कितनी बजे विपरीत दिशा में होगी, तब तो लेना है प्लस का, कि भाई जब 6 से छोटा हो तो मेरे साथ ऐड कर लूंगा। लेकिन जब इसमें जैसे पूछ लिया 8 बजे, तब ये 8 माइनस 6 ऐसे माइनस लगाएंगे, सुनना। तो एक बात ध्यान रखना, जब समय 6 से अधिक हो, 6 से अधिक हो, जब समय 6 से अधिक हो तब प्लस, और 6 से कम हो तब माइनस काम में लेना है। जब इससे छोटा होगा तो साथ में जोड़ लेगा, लेकिन जब इससे बड़ा आएगा तो दादागिरी से हटाएगा। भाई तू मेरे में से जितने तेरे वो मेरे में से ले ले, बाकी बचेंगे वो मैं। जैसे 8 है तो 6 और निकाल दो, 2 बच गए। ये प्लस माइनस 3 बोलता है कि भाई दोनों काम में लो मुझे। जब 5 बजे का टाइम पूछ रहा हूं तो एक बार प्लस भी लो और एक बार माइनस भी लो, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार लंबवत होती है। जब घड़ी की सुइयां 1 घंटे में 2 बार लंबवत होती है तो ये 2 बार करवाएगा हमसे, कि ऑप्शन में ये भी हो सकता है और ऐसे करने पर भी हो सकता है। जो ऑप्शन में होगा वो आंसर माना जाएगा, पर आपको करने 2 बार, जैसे पहला किया और वही ऑप्शन में हो तो आंसर यहीं से हो जाएगा। दूसरा किया फिर ऑप्शन में तो यहां से होगा। ये सूत्र याद रखना है कि भाई समय देके पूछे कि कितने बजे अतिव्यापित होगी, तो ये सूत्र। समय देके पूछे कि कितनी बजे विपरीत दिशा में होगी, तो ये सूत्र की 60/11 इंटू 60/11 इंटू समय प्लस माइनस 6। और प्लस कब काम में लेना है, जब यहाँ पे समय 6 से अधिक हो। माइनस कब काम में, सॉरी प्लस कब काम में लेना है, जब 6 से छोटा हो। माइनस कब काम में लेना हो, जब 6 से बड़ा हो। तो इस 6 को निकाल देगा बेचारे को, तू निकल मेरे में से। और यहाँ पे प्लस माइनस दोनों काम में लेना, लंबवत पूछे तब। अब प्रश्न करते हैं हम इनके। अब ये है प्रश्न। प्रश्न बोल रहा है 5 से 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बजे एक ही सीध में होगी। प्रश्न को यहां से पकड़ो, एक ही सीध में। एक ही सीध का मतलब ऊपर नीचे, घंटे की सुई और मिनट की सुई आपस में ऊपर नीचे होगी एक ही सीध में। इसका मतलब 360 डिग्री वाले कोण की बात कर रहा है, जो हमने अतिव्यापन पढ़ा था। जब ये ऐसी बात कर रहा है 360, तब मैंने सूत्र बताया था, एक ही सीध में पकड़ लिया हमने। जैसे हम हल करें इसको, सीधा सूत्र बताया था 60/11 इंटू समय। अब आप बोलो सर ये 60/11 तो समझ में आ गया, लिख दो। इंटू समय में क्या लिखोगे, 5 और 6 दोनों आ रहा है। जो पहले बचते हैं घड़ी में वो लिखो। अगर ये बोले 6 और 5 बजे के बीच, तो अभी पहले कितने बचते हैं, 5, तो लिखो 5। 60/11 इंटू 5, क्योंकि 5 और 6 के बीच में अतिव्यापित होगी, जैसे तो बोलेंगे 5:30 पे हुई, 35 मिनट पे हुई, तो यहाँ पे 5 लिख रहे। तो अभी हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 300/11, 11 का सबसे पहले 30 में भाग देंगे, 8 दूनी 22, कितने बच गए 8। इस 8 को हम यहाँ पे इस 0 को दे देंगे। भाई 30 तो हमारे काम में आ गई थी, ये 0 बचा हुआ है, इस 8 को इस 0 के पास दे देंगे, तो कितने हो गए 80। तो फिर 11 का भाग देंगे, 11 7 77। अब कितने बचे 3 में भाग नहीं जाता है, तो सीधा लिख दो कि भाई इस 3 में 11 का भाग नहीं जा रहा है, ये बचे हुए हैं 27 से 3/11। ये हो गया टाइम 5:27 से 3/11 मिनट। सेकंडों में बता दिया इसने, ये एक ही सीध में होगी 5:27 से 3/11। ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया, त्रिव्यापन वाला एक क्वेश्चन आ गया। अब हम 2 क्वेश्चन और करते हैं, वो विपरीत दिशा में और लंबवत दिशा वाले। विपरीत दिशा आएगा तब समय में क्या जोड़ देंगे हम, प्लस माइनस 6। जब 6 से बड़ा होगा तो घटाएंगे, छोटा होगा तो जोड़ेंगे। और लंबवत की बात होगा तो समय प्लस माइनस 3, दोनों प्रकार से करना होगा, क्योंकि जो ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा। ये हो गया प्रश्न नंबर 1, ये एक ही अतिव्यापन वाला एक ही सीध में। अब प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है कि 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे विपरीत दिशा में होगी। और ये ऑप्शन है
सीधा प्रश्न को कहां से पकड़ना है, ये आ गया विपरीत दिशा। विपरीत दिशा का मतलब कि एक अगर ऊपर है तो एक नीचे। तो जैसे ये मिनट वाली हो गई तो ये घंटे वाली। इसका मतलब कितने डिग्री कोण हो रहा है, 180 डिग्री। विपरीत दिशा ये और 180 डिग्री के कोण वाले में मैंने सूत्र बताया था आपको हल करने का, 60/11 इंटू ब्रैकेट के अंदर लिखना समय प्लस माइनस 6। अतिव्यापन वाले में सिर्फ समय था, विपरीत वाले में समय प्लस माइनस 6 और लंबवत वाले में समय प्लस माइनस 3। और इसका बताया था प्लस कब काम में लेना है, जब 6 से छोटा हो। तो आज हमें मेरे साथ जुड़ जा, जब 6 से छोटा। लेकिन जब माइनस को काम मिलेंगे जब 6 से बड़ा हो। तो बड़े बड़े आदमी लड़ते तो अलग होते हैं भाई, एक दूसरे को धकेलने की कोशिश करते थे, धकेल देगा। जैसे यहाँ पे 8 आ गया तो 6 को धकेलेगा, निकलो तो ये 2 बच जाएंगे। 8 में से 6 से बड़ा, ये हमें पता है। अब देखो 60/11 इंटू समय 8 से 9 के बीच, पहले क्या बचते हैं 8, फिर तो चलेंगे 9 की तरफ। तो लिख लो समय 8 प्लस एक काम मिलेंगे या माइनस, माइनस क्योंकि 6 से बड़ा आ गया। कितने बच गए यहाँ पे 60/11 इंटू 8 में से 6 गए तो 2, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई होता है 120/11। 120 में हम 11 का भाग देंगे तो 11 में दावा 110, 11 में दावा 110, कितने बचे 10। 10 में 11 का भाग नहीं जाएगा तो ये बच गए भाई। 10 बार तो पूरा सेब भाग जाता है, फिर बच गए 10, तो 10/11 ऐसे लिख दो इसको सही में। तो टाइम हो गया 8:10 और ये पॉइंटों में आएगा अगर जब 8, ये आंसर है जैसे 8 10 सही 10/11। ये नहीं बोलना है कि 9 बज गए, नहीं 8 से 9 के बीच में बोल रहा है। तो 8 सही 8:10 सही 10/11, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों टाइप के क्वेश्चन हो गए, कौन सा बचा लंबवत वाला, वो करवाता हूँ। प्रश्न नंबर 3 ये बोल रहा है कि 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे लंबवत दिशा में होगी। लंबवत का मतलब वही 90 डिग्री की बात कर रहा है। जब 90 डिग्री की बात कर रहा है मतलब ऐसे ये 3 बज रहे मान लो, ऐसी बात ये कर रहा है। और हमने बोला था 1 घंटे में 2 बार लंबवत होती है, 12 घंटे में 22 बार, एक दिन में 44 बार। और इसका सूत्र बताया था आंसर निकालेगा 60/11 इंटू समय, ये काम आता है एक ही सीध में या व्यापन में, प्लस माइनस 6 काम आता है विपरीत दिशा में, और प्लस माइनस 3 ये ब्रैकेट में। सबसे पहले ब्रैकेट हल होता है, ध्यान रखना हमेशा सबसे पहले ये ब्रैकेट हल होगा फिर इस तरफ आना में। और ये प्लस माइनस 3 कब काम आता है लंबवत में, इसमें दोनों काम में आते हैं। अब जैसे ये लिख दिए 60/11 इंटू समय, समय क्या है 7, समय 7 क्योंकि 7 से 8 के बीच में तो जब 7 बज रहे हो तो वो आगे तो बढ़ेगा 8 की तरफ। तो 7 से 8 बजे के बीच तो 8 की तो बात ही नहीं है। समय 7 प्लस काम में ले लेंगे, क्योंकि इसमें ये नहीं कि प्लस को काम में लेना माइनस, ये नहीं, इसमें दोनों काम में लेंगे। दोनों से हल करने पे जो ऑप्शन होगा, अगर ये पहला हल किया ऑप्शन आ गया तो ठीक, और पहला हल किया ऑप्शन नहीं आया तो फिर दूसरा माइनस काम में लेके करेंगे। जैसे ये प्लस काम में लेंगे, फिर चलिए इधर 60/11 इंटू 10, अब ब्रैकेट को हटा भी सकते हैं, 7 + 3 10, मल्टीप्लाई किया तो 600/11, इस 10 को यहाँ पे पास लिखो। जब 600/11 को हम हल करेंगे तो सबसे पहले 60 में भाग देंगे, 11×55 कितने बचे 5 50, 11 चौक 44 कितने बच गए 6, 54 से 6/11, 54 से 6/11 कहीं भी नहीं है ऑप्शन में, 7:54 से 6/11। एक बार स्कोर देख लेते हैं, 11×55 5 दे गए 50, 11 चौक 44 बचे 6, ये आना चाहिए। अब काम में लेते हैं माइनस 60/11 इंटू समय कितना 7 माइनस 3 कितने बच गए 4, कितने आ गए 240/11। जब हम इसको हल करेंगे तो सबसे पहले भाग देंगे 8 दूनी 22, कितने बच गए 2, 11 एकम 11, फिर 11 दूनी 22 बचे हैं 2, आगे गए यहाँ पे हो गए 20, 11 एकम 11, 20 में कितने बच गए 9, 21 से 9/11 कितने बच गए 7। एक आंसर बना हमारा ये,
एक आंसर बनाइए, एक आंसर बनाइए। जब पहला चेक किया ऑप्शन में नहीं था, लेकिन दूसरा 7 सही, 7:21 सही, 9/11 ये रहा। इस प्रकार मैंने तीनों टाइप बता दिए हैं। पर्सन आए तो किसको कैसे करना है। एक घड़ी में ये प्रकार हो गए, घड़ी की सुइयों के बीच में जो आपस में संबंध था वो समझा दिया। लेकिन अब जो इसमें एक टाइप और आता है, जैसे 3 तो हो गए, वो टाइप कैसा आता है जिसमें अब आगे समझाता है, उसको मिटा के टाइप थे वो समझे। लेकिन एक प्रकार और जो समझो आपकी, एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, इसी प्रकार घड़ी में जितना समय होता है उतनी ही बार बजती है। तो बताओ वे एक दिन में कितनी बार बजेगी। पहले तो एक इसको पकड़ो पॉइंट को, कितने का पूछ रहा है, एक दिन का मतलब 24 घंटे का। ठीक है, ये बात पकड़ ली हमने, ये 24 घंटे का पूछ रहा है। और ये बोल रहा है कि वो जितनी बजती है उतनी बार, जैसे इसने 1 से शुरू किया, 1 बज गए। जैसे किसी घर में एक बड़ी घड़ी लगी हुई, देखा होगा आपने बहुत से घरों में कि जैसे वो 1 बज गई वो बोलती है, एक बार आवाज निकालती है, फिर 2 बजे तो 2 बार आवाज निकालेगी, फिर 3 बजे तो 3 बार आवाज निकालेगी। और जो कोई पढ़े लिखे नहीं समझ सकते उसको, तो वो आवाज से पकड़ लेगा कि भाई 3 बार बोली तो 3 बज गई। वास्तव में सिकड़ियां होती हैं। तो ये बोल रहा है कि फिर वो एक दिन में कितनी बार बजेगी, इसने बोल दिया। तो हम सबसे पहले 1 से 12 तक बजते हैं हमारे घरों की घड़ियों में, तो 12 बजे तक का निकालेंगे भाई, ये 1 से 12 बजी हमारी जो दिन का समय था उसमें, तो फिर वही रात का समय, तो उसका डबल कर लेंगे। अब समझना, जैसे 1 बजे कितनी बार बजी, 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, 6 बजे 6 बार, ऐसे करते करते ये हो गया कि भाई इसको जोड़ लेते हैं। ये हो गया 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 8 36 36 9 45 45 10 50 50 10 60 10 70 3 73। 1 मिनट वापस जोड़ो, 2 और 1 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 8 36 36 9 45 45 10 55 55 11 55 11 66 67 68 और 10 78। कितने 78 बार। ये 12 घंटे में कितनी बार बोल के 78 बार, तो 24 घंटे में 78 इंटू 2 गुना कर देते हैं, 2 8 16 6 यहाँ से 1 2 से 156 बार। ये इसका आंसर हो गया। और अगर सीधा सरल निकालना है तो आपने अगर गणित में पढ़ा हो मैथ्स में कि n प्राकृत संख्याओं का योग, n प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र होता है उसमें n इंटू एन प्लस 1/2। अगर आपको ऐसे कितने जोड़ने हैं, जैसे ये तो 12 तक था, आपको जोड़ने हो 50 तक, तो कैसे जोड़े, कितने पद बोल दिए मैंने, जैसे 12, तो n का मतलब होता है पदों की संख्या। कितने पद है 12, फिर लिख दो 12 + 1, क्योंकि n का मतलब पदों की संख्या, बटेवा 1, ये 2 सॉरी 12 इंटू 12 1 13 बटेवा 2, 2 को इससे काटा 6, 13 की 78, और अब डबल कर दो वापस, ये हो गया 156। ऐसे क्वेश्चन पूछे और पूछे जाते हैं, कई बार पूछ लिए ये, तो ऐसे निकाल लें। और ऐसे 1 2 टाइप और हैं घड़ी में, वो मैं समझाता हूँ। अब ये जो घड़ी में अगला प्रश्न हम कर रहे हैं, प्रश्न नंबर 5, ये बोल रहा है कि सीता नाम की कोई लड़की है, वो प्रातः 8 से 9 बजे के बीच विदा ले गई और 5:30 से 6 बजे के बीच वापस लौटी। तो उसने देखा कि सुइयों की स्थिति वही है जो प्रातः थी। तो बताओ सीता कितने बजे विदा ले गई। जब वो स्कूल गई तब मान लो फिक्स 8 बज रहे कि एक सुई 8 पे था, एक 12 पे। जब वो वापस आई तब भी सुई ऐसे कैसे ही थे, एक 8 पे था, एक 12 पे। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, घड़ी बंद होगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह है कि इस तरह से समझो, घड़ी में मान लो 3 बज रहे हैं, अब सुई है यहीं कहीं है, तो हो सकता है फिर घंटे वाली यहाँ पे हो और मिनट वाली इधर आ गई हो कि 12:15। सुई वहीं की वहीं है, तो मतलब बस वो एक्सचेंज हो गया, टाइम चेंज हो गया। ऐसे समझना है इसको।
अब बता रहा कितने बजे विद्यालय गई थी। ऐसे क्वेश्चन दो प्रकार से पूछे जाते हैं, कितने बजे विद्यालय गई थी या कितने बजे विद्यालय से वापस आई, ऐसे पूछे थे। जब जाने का समय पूछे, ऐसे प्रश्नों में ध्यान से सुनना, जब जाने का समय पूछे, जाने का समय अगर आपसे पूछे तब क्या करना है, आपको लेना है 60/13। वो घड़ी की अतिव्यापन विपरीत और लंबवत में लेते थे हम 60/11, यहाँ पे लेना 60/13। जाने का समय पूछ रहा है इंटू वापस आने का बाद वाला समय, वापस कब लौटे, वो 5 से 6 बजे के बीच, जब वो वापस लौटे तो उसमें बाद वाला समय इंटू जाने का समय पूछ रहा है ना, तो लौटने का बाद वाला समय, बाद वाला समय। और ये पूछे आने का समय कि वो वापस कब आई, आने का समय या लौटने का समय, तो 60/13 इंटू जाने का बाद वाला समय। ये हो गए क्वेश्चन को करने के दो प्रकार। ये बोल रहा है विद्यालय गई थी मतलब जाने का समय, जाने का समय 60/13 इंटू लौटने के बाद वाला समय। जब जाने का पूछे तब तो वो वापस कब आई, उसके बाद वाला, वापस आई 5 से 6 बजे के बीच और 6 काम में ले लेना है। तो 60/13 इंटू 6, 6 को 60 से मल्टीप्लाई किया 360/13, 13 का इसमें भाग दिया 13 तो 13 दूनी 26, बच गए 10, 100, 13 से 13 7 91, बच गए 9/13, 27 सही 9/13, 27 सही 9/13। अब सोचो यहाँ पे 8 8 8, अब ये क्या बोल रहा है 8 बजे, क्या बोल रहा है विद्यालय गई थी, जबकि जाने का समय 8 से 9 बजे के बीच। तो हमें ये मिनट तो पता लग गए, पर अब गई कितने, अभी ऑप्शन में अगर आ जाए ये 27 से 9/13 और इधर यहाँ पे आ जाए 5 6 7 8, तो यहाँ पे क्या काम में लेंगे हम। तो यहाँ पे बोल रहा है कि विद्यालय गई और वापस पूछ रहा है जाने का समय कब गई, तो 8 से 9 बजे के बीच, मतलब जो टाइम आएगा वो 8 ही काम में लेंगे कि जाने का पूछ रहा है। सूत्र तो था भाई 60/13 इंटू लौटने के बाद वाला समय, वो निकल गया 27 से 9/13 और गई कब 8 से 9 के बीच, तो मतलब इस टाइम पे वो गई थी। जब जाने का समय निकालना हो तो निकालना 60/13 इंटू लौटने के बाद वाला, और जब लौटने का समय पूछे तो 60/13 इंटू जाने का बाद वाला समय। और यह आ गया 27 से 9/13 और गई कब 8 से 9 के बीच, तो 8:27 से 9/13। ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। ये हो गया एक और प्रकार घड़ी के क्वेश्चनों का। अब इसमें आगे एक और कैसा प्रश्न पूछा जाता है वो करते हैं।